न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। चलाओ अनलिमिटेड फेसबुक और बेफिक्र हो जाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन। फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में उसीर। नवाज शरीफ माली जमानत दें, बाहर चले जाएं। हुकूमत सिक्योरिटी बॉन्ड के मामले पर डट गई। बैरून मुल्क इलाज कराने की मशरूत इजाजत दे दी। वजीर कानून फरूक नसीम का कहना है नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे रहे हैं। उन्हें 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा। वजारत दाखिला के मुताबिक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को 8 मिलियन बरतानवी पाउंड, 25 मिलियन अमरीकी डॉलर और 1.5 अरब के बॉन्ड जमा कराना होगा। नवाज शरीफ का मशरूत इजाजत पर बैरून मुल्क जाने से इनकार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जाती उमरा रायगढ़ में अहम मुलाकात। हुसैन नवाज ने हुकूमती पेशकश को घटिया सियासत की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। कहते हैं हुकूमती कवायद और जवाबित बहाना है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ का मामला मशरूत करने का फैसला सियासी इंतकाम है। सदर शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए आज पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ की सेहत संभल ना सकी। शरीफ मेडिकल सिटी में डॉक्टर्स का हंगामी इजलास। स्टीरॉयड मजीद ना देने पर गौर। डॉक्टर्स का कहना है मजीद डोज दी गई तो जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ के बाहर जाने पर जो तूफान शुरू हुआ है उसे इमरान खान को काबू करना पड़ेगा। सरबराह काफलीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है इमरान खान माथे पर वो कलंक का टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाए। लगता है नवाज शरीफ वापस आने का इरादा नहीं रखते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत की तरफ से अब कोई रुकावट नहीं। हुकूमत का फैसला कबूल नहीं तो अदालत से रुजू कर लें। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत न करे। वजीर आजम ने ढील देकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ को जो रियायत दी गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। जेई और फे का मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। प्लान बी पर अमल शुरू। मौलाना फजल रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अगले मरहले में शाहराहों पर बैठेंगे। कारकुन दूसरे महाज पर भी पुरअमन रहें। अगले मरहले में हुकूमत गिरा देंगे। पाकिस्तान ने मईशत मुस्तहकम कर ली। आलमी इदारों ने तस्लीम किया पाकिस्तान सही रास्ते पर गामजन है। जब हुकूमत संभाली तो मईशत बुरी हालत में मिली। जैसे जैसे सरमायाकारी आएगी मईशत मुस्तहकम होती जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में कोई तरमीम नहीं की जा रही। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं बल्कि चंद दूसरे कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मजालिम का सिलसिला न थम सका। सहाफ़ी भी सड़कों पर निकल आए। कर्फ्यू और मीडिया ब्लैकआउट को 100 रोज मुकम्मल होने पर श्रीनगर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई।
मलिहा लोधी का भारत पर दबाव बढ़ाकर यूएन करारदादों के मुताबिक मसला हल कराने का मुतालबा। इंतहा पसंद मोदी के भारत में मुसलमान गैर महफूज। रियासत बिहार में मुसलमान ताजिर को सरेआम कत्ल कर दिया। मवेशियों के ताजिर मोहम्मद जमाल को इंतहा पसंद हिंदू भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, कोई मदद को ना आया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन के दरमियान फिर राब्ता होगा। गुज़श्ता इजलास में मंजूर 9 ऑर्डिनेंस वापस लिए जाएं। अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के लिए 4 शराइत रखती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील बाबर सत्तार के टैक्स मामला से मुताल्लिक दलाइल। गंदम की फी मन कीमत में 50 रुपए का इजाफा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी। गंदम की नई कीमत 1350 रुपए फी मन मुकर्रर। नैब लाहौर में डबल शाह केस मुतासरीन में मुलजिमान से बरामद रकूम तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। 1763 मुतासरीन में 19 करोड़ 35 लाख रुपए की रकूम के चेक तकसीम किए गए। चंद रोज बाद मजीद 36 करोड़ रुपए मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। गुजरांवाला में बच्चों से ज्यादती का स्कैंडल। गिरफ्तार मुलजिम नदीम का कहना है बच्चों की वीडियोस बनाई लेकिन कहीं फरोख्त नहीं की। डीएसपी सीआईए इमरान अब्बास का कहना है वीडियोस के हवाले से फोरेंसिक तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी में बच्चों से ज्यादती और गैर इखलाक की वीडियो बनाने वाले मुलजिम सुहेल का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फेसबुक पर अदलिया और हसास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले साहिब को 4 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज इशफाक राना ने फैसला सुना दिया। मुलजिम जाहिद मुमताज को FIA साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया था। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात में इजाफा। शिया खुरनूश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 250, प्याज 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर शहरी नाला। लाहौर माल रोड पर नाबीना अफराद का धरना 11वें रोज भी जारी। लाहौर हाई कोर्ट में धरने और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को नोटिस। 4 दिसंबर को जवाब तलब। नाबीना अफराद को माजूर लिखने के बजाय स्पेशल पर्सन लिखा जाए, अदालत का हुक्म। पेशावर में नेशनल गेम्स के सनसनीखेज मुकाबले आखिरी मराहिल में दाखिल। चैंपियन बनने की दौड़ में खिलाड़ियों की सरतोड़ कोशिशें। तीसरे रोज भी आर्मी ने झंडा गाड़ दिया। मजमूई तौर पर 93 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। वापडा के खिलाड़ियों की 72 गोल्ड मेडल्स के साथ दौड़ जारी। पाकिस्तान ने भी 13 गोल्ड मेडल्स के साथ चैंपियन की दौड़ में तीसरे नंबर पर। PSL का नया सीजन, तैयारियां जोर पकड़ गई। PCB ने ढेरों स्टार्स को कास्ट कर लिया। फास्ट बॉलर डेल स्टेन पाकिस्तान में खेलने पर आमादा। प्लेटिनम कैटेगरी में मोइन अली, जैसन रॉय, क्रिस जॉर्डन, इमरान ताहिर, हाशिम आमला, JP डुमनी, कार्लोस ब्रेथवेट, सुनील नारायण, ड्वेन ब्रावो और पोलार्ड भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी। काबिज से हुई फौज की जानिब से गजा की पट्टी पर 200 से ज्यादा रॉकेट फायर।
2 रोज से गजा में जारी मिसाइल हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। गुज़श्ता माह सऊदी अरब बस हादसे में जान बहक होने वाले पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 9 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मैयतों को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। अदालती कार्रवाई के जरिए लवाहिकीन को दियत की रकम दी जाए। भारत समेत कई तरक्की पजीर ममालिक दुनिया भर में आबी आलूदगी फैला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत, चीन और रूस में सनती फुजला ठिकाने लगाने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जाते। इन ममालिक का फेंका हुआ कचरा बहते हुए लॉस एंजलिस पहुंचता है और साहिल को गंदा कर देता है। अमेरिका में शदीद सर्दी, ऑस्ट्रेलिया में कयामत की गर्मी, इटली को सैलाब ले डूबा। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर फाइटर के 13 एहलकार शदीद जख्मी। सयाहत के लिए दुनिया भर में मशहूर अतालवी शहर वेनिस में सैलाब आने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। थरपारकर में मौसम की करवट मरी के नजारे बिखर गए। तहसील डाहली में जालाबारी ने सबको हैरान कर दिया। शदीद जालाबारी देखकर थर वाले खुशी के साथ साथ घबराकर इस्तगफार भी करने लगे। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात के रेट गर्म हो गए। चिलगोजा 8000, बादाम, पिस्ता और काजू फी किलो 2000 रुपए का हिस्सा उबूर कर गए। दुकानदारों की चांदी। उधर शाहकोट में मौसम ने करवट ली तो शहरियों के खाने के जौक भी बदल गए। फूड पॉइंट्स पर मछली के तरह तरह के पकवानों की फरोख्त बढ़ गई। भीमबरा आजाद कश्मीर में सिरला गांव के पास अस्तहा आबादी में घुस आया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आंख के तहत बड़े सांप को पकड़ लिया। अजहे को देखने के लिए मुकामी आबादी बड़ी तादाद में जमा हो गई। शबीर नामी मुकामी शख्स ने अजहे को मुंह से पकड़कर काबू किया। कराची के पीएफ म्यूजियम में मुस्तकिल नुमाइश का इनेकाद। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का मुजस्समा भी नस्ब। तबाह किए गए भारतीय जहाजों की बाकियात और पाकिस्तानी हीरोज की तस्वीर भी नुमाइश का हिस्सा।